राजीव ने गुस्से में श्वेता का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर धकेल दिया था। निकल जा मेरे घर से। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। श्वेता रोते हुए बार बार समझा रही थी। राजीव, सुनो तो सही, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन राजीव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। अंदर खड़ी कांता देवी ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसी औरत का यही अंजाम होता है जो पति की इज्जत नहीं समझती। श्वेता बाहर दरवाजे पर बैठकर देर तक रोती रही, पर उस दिन उसके लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर रोते हुए वहां से चली गई। कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कुछ पता नहीं था। घर में धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। राजीव ने भी जैसे उसे अपनी जिंदगी से मिटा ही दिया था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था जो उसे हर रात चुपचाप काटता था। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक बार जब दोपहर का समय था, कांता देवी आंगन में बैठी थी, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? उन्होंने आवाज लगाई। दरवाजा खोला और सामने जो देखा वो देखकर उनका चेहरा एकदम जम गया। श्वेता खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। हाथ में एक छोटा सा बैग और गोद में एक बच्चा। कांता देवी एक कदम पीछे हट गईं। तू वापस क्यों आई है? श्वेता ने सीधा सा जवाब दिया, अपना हक लेने के लिए। तभी अंदर से राजीव बाहर आया। उसने जैसे ही श्वेता को देखा, उसकी नजर सीधा उसकी गोद में गए बच्चे पर टिक गई। ये बच्चा? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। श्वेता ने बिना हिचक के कहा, तुम्हारा है। जैसे बिजली गिर गई हो। पागल हो गई हो क्या? राजीव चिल्लाया। 6 महीने बाद आई हो और कहती हो कि ये बच्चा मेरा है। कांता देवी तुरंत बोल पड़ी, मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की ठीक नहीं है। श्वेता की आंखों में गुस्सा उतर आया। बस माँ जी, बहुत हो गया। पूरा आंगन सुन्न हो गया। जिस दिन आप लोगों ने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मैं अकेली नहीं थी। श्वेता ने बच्चे को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, यह भी मेरे साथ था, मेरे अंदर। राजीव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मतलब तुम प्रेग्नेंट थी? उसने धीरे से पूछा। श्वेता ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे खुद भी उस दिन नहीं पता था। राजीव एक कदम पीछे हट गया, जैसे जमीन खिसक गई हो, और अब उसकी आवाज धीमी हो गई। श्वेता ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं वापस आई हूं, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। थोड़ा रुककर उसने साफ कहा, बल्कि ये बताने के लिए कि मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे बिना जी सकते हैं। कांता देवी तिलमिला उठी। तो फिर यहाँ आई ही क्यों है? श्वेता ने अपने बैग को जमीन पर रखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, अपने बेटे को उसका हक दिलाने और तुम लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखाने। राजीव अब पूरी तरह टूटने लगा था। उसकी नजर बार बार बच्चे पर जा रही थी। उसी वक्त पड़ोस की औरतें भी दरवाजे पर जमा होने लगीं। सबकी नजर अब उसी बच्चे पर थी। आंगन में खामोशी ऐसी फैल गई जैसे सबकी सांसें अटक गई हों। राजीव की नजर बच्चे पर थी। बार बार वही चेहरा देख रहा था, जैसे उसमें अपना अक्स ढूंढ रहा हो, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या शर्मिंदा। श्वेता सीधी खड़ी थी, इस बार झुकी नहीं। उसकी आवाज में पहली बार डर नहीं था। तुम लोगों ने उस दिन मुझे घर से निकाल दिया, बिना सुने बिना समझे। आज मैं सुनाने आई हूँ, उसने साफ कहा। कांता जी भी तिलमिला कर बोली, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। पहले ये बता, सबूत क्या है कि ये बच्चा हमारे घर का है? श्वेता ने बिना हड़बड़ाए अपने बैग से एक फाइल निकाली। कागज सीधा राजीव के सामने रख दिया। ये अस्पताल की रिपोर्ट है। डेट देख लो, उसी महीने की है जब तुमने मुझे घर से निकाला था। राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने कागज लिया, आंखें तेजी से पढ़ने लगीं और अगले ही पल उसका सिर झुक गया। उसे याद आया, वही रात जब छोटी सी बात पर उसने हद पार कर दी थी। शक, गुस्सा और अहंकार तीनों ने मिलकर उसे अंधा बना दिया था। श्वेता बोलती गई, उस रात तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मेरा किसी और से अफेयर है, और उसी शक में मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। आंगन में खड़ी औरतें अब आपस में फुसफुसाने लगीं। हर बात अब साफ हो रही थी। राजीव ने धीरे से पूछा, तो इन 6 महीनों में तुम कैसे रही, क्या किया? श्वेता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। पहले 2 दिन सड़क पर रही,
फिर एक बूढ़ी औरत मिली, उसने अपने घर में जगह दी। वहीं से काम शुरू किया। बर्तन कपड़े जो मिला सब किया। पेट में ये था इसलिए हार नहीं मानी। उसने बच्चे को थोड़ा और करीब कर लिया। हर दर्द सहा अकेले। जब इसे जन्म दिया तब भी तुम नहीं थे। अब राजीव की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। कांता देवी अभी भी खड़ी हुई थी। ठीक है, मान लिया बच्चा इसका है, लेकिन अब अचानक यहाँ आकर क्या साबित करना चाहती है? श्वेता ने सीधे उनकी तरफ देखा। कुछ साबित नहीं करना चाहती, बस हिसाब बराबर करने आई हूँ। राजीव ने सिर उठाया। कैसा हिसाब? श्वेता ने बैग से एक और कागज निकाला और उसके हाथ में रख दिया। ये तलाक के कागज हैं। मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। राजीव के ऊपर जैसे किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। तलाक? राजीव की आवाज टूट गई। हाँ, श्वेता ने बिना हिचक कहा। जिस घर में भरोसा नहीं, वहां रिश्ता सिर्फ नाम का होता है, और मैं ऐसे किसी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहती। कांता देवी चिल्लाई। और ये बच्चा, इसे लेकर क्या करेगी तू? श्वेता ने बहुत शांति से जवाब दिया। इसे मैं पालूंगी अपने दम पर। इसे किसी ऐसे घर में नहीं छोड़ूंगी जहां इसके पैदा होने पर ही सवाल उठी। राजीव एकदम आगे बढ़ा। नहीं श्वेता, मेरी एक गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे मौका तो दो सब ठीक करने का। श्वेता ने पहली बार उसे रोका। गलती उस दिन नहीं हुई थी राजीव। गलती तब हुई थी जब तुमने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया था। आंगन में खड़े लोग अब पूरी तरह चुप थे। श्वेता ने आखिरी बार घर को देखा। वही दरवाजा जहां से उसे धक्का देकर निकाला गया था। फिर उसने साफ आवाज में कहा, उस दिन तुमने मुझे बिना मेरी बात सुने निकाल दिया था। आज मैं तुम्हें सुना कर जा रही हूँ। वो मुड़ी, बच्चे को सीने से लगाया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते श्वेता के कदम एक पल को रुके, जैसे अंदर कुछ टूटकर फिर से खड़ा हो रहा हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आंगन में खड़ी हर नजर बस उसे ही देख रही थी। राजीव हिम्मत जुटाकर अब आगे बढ़ा। श्वेता प्लीज रुक जाओ, एक बार बात तो। श्वेता ने बिना मुड़े ही कहा, बात उस दिन करनी थी जब मैं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द चुभ रहा था। राजीव एकदम पास आ गया। मैं मानता हूँ गलती हुई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म कर दोगी? श्वेता ने धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखा। खत्म मैंने नहीं किया राजीव, उस दिन तुमने किया था, जब बिना सुने मुझे धक्का दिया था। कांता देवी फिर बीच में आ गई और बोल पड़ी, अरे बहुत हो गया नाटक। अगर जाना है तो जा, लेकिन ये बच्चा यहीं छोड़कर जा। ये इस घर का वारिस है। श्वेता की आंखों में पहली बार तेज आग दिखी। किस हक से बोल रही हैं आप कि ये इस घर का खून है? श्वेता ने सीधा जवाब दिया, जब मैं इस घर की बहू थी तब मेरा कोई हक नहीं था। आप लोगों ने धक्का देकर निकाला और आज मेरे बच्चे पर हक जता रही हैं। आंगन में खड़े लोग एकदम खामोश थे। राजीव ने माँ को रोकने की कोशिश की। माँ बस करिए। फिर उसने श्वेता की तरफ देखा। मैं सच में सब ठीक करना चाहता हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। बस अब की बार मत जाओ। श्वेता कुछ सेकंड उसे देखती रही, जैसे पहली बार उसे समझ रही हो। ठीक है, उसने धीरे से कहा। सब चौंक गए। एक काम करो राजीव, आज सबके सामने सच बोलो तो मैं रुक जाऊंगी। राजीव घबरा गया। कौन सा सच? श्वेता ने सीधा उसकी आंखों में देखा। वही जिसकी वजह से तुमने मुझ पर शक किया था। राजीव की नजरें झुक गईं, हाथ कांपने लगे। कांता देवी ने राजीव से पूछा, क्या बकवास कर रही है ये? श्वेता बोली, उस दिन तुम्हारे फोन में जो मैसेज मैंने देखे थे वो किसके थे? राजीव चुप रहा। सीमा के थे। श्वेता ने कहा, आई मिस यू, जल्दी मिलो। ये सब मैंने खुद पढ़ा था। कांता देवी चौंक गई। राजीव, ये क्या है? राजीव टूट गया। हाँ थे मैसेज। श्वेता बोली, तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया। कुछ पल खामोश रही, तभी श्वेता ने एक और सच सामने रखा। और आज मैं एक और सच्चाई बताने आई हूँ। जिस शक के आधार पर तुमने मुझे घर से निकाला वो भी झूठ था। तुम्हारी गलती छुपाने के लिए माँ जी ने भी कोई कमी नहीं रखी। जानते हो राजीव, मेरे मोबाइल पर वो गंदे मैसेज किसने किए थे? वो मैसेज किसी और के नहीं थे, माँ जी ने किए थे। आंगन में जैसे बिजली गिर गई। क्या बकवास कर रही है? कांता देवी चिल्लाई। श्वेता ने शांत स्वर में कहा, मैंने बाद में उस नंबर का सच पता लगाया। वो नंबर इन्हीं का था।
इन्होंने लड़का बनकर मुझे मैसेज किए ताकि तुम उन्हें पढ़ो और मुझ पर शक करो। जब श्वेता ने ये राज राजीव के सामने खोला तो जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। वो बार बार अपनी माँ की तरफ देखने लगा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि वो इसे झूठ कह दें। लेकिन कांता देवी की झुकी न हुई नजरें ही सब कुछ बयान कर रही थीं। माँ, ये सच है? राजीव की आवाज कांप रही थी। कांता देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी चुप्पी ने ही सच को और गहरा कर दिया। राजीव के हाथों से जैसे सब कुछ फिसल गया। उसे अपनी गलती का एहसास अब पूरी तरह हो चुका था। उसने जिस औरत पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, उसी को बिना सुने बिना समझे ठुकरा दिया, और वो भी एक झूठी साजिश के कारण। वो घुटनों के बल वहीं बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। मैंने क्या कर दिया? श्वेता का हर शब्द अब हथौड़े की तरह पड़ रहा था। राजीव रो पड़ा। मैं समझ नहीं पाया। श्वेता ने सिर हिलाया। नहीं राजीव, तुम बहुत अच्छे से समझ गए थे, बस सच मानने की हिम्मत नहीं थी। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर श्वेता ने साफ शब्दों में कहा, आज अगर मैं वापस आई हूं तो सिर्फ इसलिए कि तुम सबको सच्चाई पता चले, ताकि कल कोई और औरत ऐसे बिना सुने घर से ना निकाली जाए। उसने बच्चे को थोड़ा संभाला और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। राजीव ने आखिरी बार कहा, क्या अब भी कोई मौका नहीं है? श्वेता रुकी। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा। मौका तभी होता है राजीव, जब भरोसा जिंदा हो। उसने धीरे से कहा, जहां भरोसा मर जाता है वहां सिर्फ रिश्तों की लाश बचती है। राजीव वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह खाली। श्वेता, रुक जाओ प्लीज। श्वेता रुकी, लेकिन इस बार उसने मुड़ने में थोड़ी देर लगाई। राजीव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मानता हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें और हमारे बच्चे को वापस घर ले आऊंगा। श्वेता ने उसकी बात ध्यान से सुनी, बीच में टोका नहीं। फिर बहुत शांत आवाज में बोली, घर? राजीव ने जल्दी से कहा, हाँ, हमारा घर श्वेता। श्वेता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान चुभने वाली थी। जिस दरवाजे से मुझे धक्का देकर निकाला गया था वो घर नहीं होता राजीव, सिर्फ दीवारें होती हैं। राजीव चुप हो गया। श्वेता ने आगे कहा, तुम्हें आज पछतावा हो रहा है, लेकिन अगर मैं आज वापस न आती तो तुम कभी ये मानते भी नहीं कि गलती तुम्हारी थी। राजीव के पास अब कोई जवाब नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद श्वेता ने बच्चे को थोड़ा संभाला और साफ शब्दों में बोली, मैं यहाँ लेने नहीं आई, देने आई थी। राजीव ने हैरानी से पूछा, क्या देने आई थी? श्वेता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें आजादी। ये सुनकर राजीव की आंखों से आंसू गिर पड़े। और ये बच्चा? उसकी आवाज कांप गई। श्वेता ने बच्चे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ये मेरा है और मैं इसे ऐसे माहौल में नहीं बड़ा करूंगी जहां हर दिन इसे सवालों में तोला जाए। अंदर खड़ी कांता देवी भी दरवाजे तक आ गई, लेकिन इस बार उनकी आवाज धीमी थी। श्वेता, गलती हो गई हम सबसे। गुस्से में बोल दिया, तू चाहे तो। श्वेता ने विनम्र लेकिन सख्त स्वर में बीच में ही बात काट दी, माँ जी, गलती बोलने से नहीं सोच से होती है, और वो अभी भी वही है। कांता देवी चुप हो गई। श्वेता ने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने 5 साल दिए थे, और एक दिन में सब खत्म हो गया। फिर उसने कहा, आज के बाद मैं कभी इस दरवाजे पर नहीं आऊंगी, ना अपनी मजबूरी में, ना अपने हक के लिए। राजीव ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं कभी अपने बच्चे से मिल सकता हूँ? श्वेता कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जब तुम ये समझ जाओगे कि रिश्ता खून से नहीं भरोसे से बनता है, तब आ जाना। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चल दी। राजीव वहीं खड़ा रह गया, इस बार सच में अकेला। आंगन में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक सच्चाई साफ साफ सुनाई दे रही थी। जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन रिश्ता खत्म हो जाता है, और श्वेता ने उस दिन तय कर लिया था, अब वो किसी के सहारे नहीं, अपनी इज्जत और मेहनत के सहारे जिएगी। राजीव ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पास कोई सफाई नहीं थी,
कोई सवाल नहीं था, सिर्फ पछतावा था और बहुत देर हो चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।